ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। अपनी गुलामी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी गुलामी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। उन सभी चिन्हों को हम अपने दिल में सजोएंगे जो हमें गुलामी की याद दिलाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये गीत आपको बहुत अटपटा लगा होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये गीत मेरे द्वारा रचित और उद्दित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में एक अलग ही प्रथा चल रही है। हमारा देश पहला ये देश होगा जो अपने समस्त गुलामी के प्रतीकों, गुलामी के इतिहास और गुलामी की निम्न कोटि की व्यवस्थाओं को बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार के साथ दिखाई देते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक कि 70 साल आज़ादी के बाद भी वो नहीं चाहते कि उनकी गुलामी की मानसिकता उनके दिमाग से हटे। इसी के लिए वो संघर्षरत हैं और उन गुलामी के प्रतीकों को बचा के रखना चाहते हैं। बाकी दुनिया के अन्य देश जो भी हैं जिनके संग कोई दुष्कर्म या कोई भी दुर्घटना होती है या गुलाम हुए थे, वो उन प्रतीकों को नष्ट करके वहाँ पे साफ सुथरी नई तस्वीर पैदा किए हैं। अपनी आज़ादी और अपने उत्थान के नए इतिहास को रचने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में अपनी गुलामी, अपनी कमजोरी, अपनी जो पूर्वजों के द्वारा प्राप्त की हुई बेवकूफ़ाना कार्यों के ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाकर फिर गुलामी के मुंह में जाने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। यही वजह है कि अपने इस भारतवर्ष में सभी धरोहरें जो कि गुलामी की मूलतः प्रतीक हैं, जो धर्म परिवर्तन, यहाँ तक कि शोषण तथा अहिंसक हर तरह के उत्पीड़न और अपने सम्मान की निकृष्ट स्थिति की समस्त यादों को सजो के रखना चाहते हैं और उसके लिए वो आज के युग में होने वाले बदलावों से दूर रखने के लिए प्रयासरत हैं। समाज में हमेशा सुधार या जीवन में प्रकृति का नियम है कि जीवन परिवर्तनशील हमेशा रहता है। आज जो नया है वो कल पुराना होगा और फिर वह पुनः जन्म लेगा। ये भागवत का ही मूल ज्ञान है। इसके अलावा किसी भी संस्कृति में कहीं भी देखिए तो जीवन चक्र भी इसी तरह चल रहा है। जीवन चक्र में जो आज नया है कल वो पुराना होगा और फिर उसके बाद नए चक्र का प्रारंभ होगा। लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान ज्ञानी लोग हैं जो इन पुरानी प्रतीकों को और अपने अपमान के ग्रसित इतिहास को नष्ट करने की बजाय उस पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो हमेशा बना रहे और इसके लिए वो किसी भी तरह का परिवर्तन अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं। भले ही वो आज के युग के मोबाइलों का उपयोग करना सीख गए हों, भले ही वो कंप्यूटर चलाना सीख गए हों, भले ही वो उनके पास नए नए वैज्ञानिक तरीक़ों से अपने जीवन में आराम और सुविधाओं को प्राप्त करने की लालसा हो, लेकिन उनके विचारधारा और सोच अभी भी कुंठित और पूरी तरह से कुप्रचार में ग्रसित है। इसी वजह से उनका मूल जो ध्यान है वो मात्र यही है कि हम कुछ भी हो जाए अपने पुराने प्रतीकों, अपने ढकयानुसी जो कानून कायदे हैं उससे कभी भी बाहर नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहते। समाज के ऊपरी वर्ग के लोग वो चाहते भी हैं कि इंसान उनके द्वारा रचित या उनके समर्थन में ही रहे और इस समर्थन को प्राप्त करने के लिए उनका मूल उद्देश्य है
कि जनता को पूरी तरह से निकम्मी, नकारा तथा पूरी तरह से शोषित किया जा सके, उनकी विचारधारा को परिवर्तित न किया जा सके। आज औरंगजेब हो या वक्फ बोर्ड हो या कोई भी विचारधारा हो या बहुविवाह हो या बाल विवाह हो इत्यादि जो भी कुरीतियां हैं, पर्दा प्रथा, इन सभी कुरीतियों को पूरी दुनिया में नकारने का प्रारंभ हो चुका है। कोई भी सभ्य समाज इन कुरीतियों को अपने यहाँ पे नहीं रखना चाहता है, लेकिन हमारे देश में ही कुछ ऐसे महान ज्ञानी लोग हैं जो इन कुरीतियों में ही अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं तथा इनके विरुद्ध यदि कोई नया कानून पैदा किया जाए या बनाया जाए जो इनके लिए सुख सुविधामय रहेगा, तो उसके लिए वो हिंसक से हिंसक प्रदर्शन करने पे भी उतारू हो जाते हैं। और इनका मूल कारण होता है कि किसी भी तरह पुराने ढकियानुसी कानूनों को, नियमों को और उसके होने वाले व्यवहार को हमेशा स्थापित किया जा सके और नई चीज़ों का हमेशा विरोध किया जा सके। ये भी विरोध केवल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो खुद ही अपने जीवन में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं, जिन्हें कोई आगे की लालसा नहीं रहती है, जो केवल कुछ चंद लोगों के द्वारा बनाए हुए क्रियाकलापों और कानूनों को मद्देनजर रख के उनके भड़काऊ भाषणों में आकर अपना सब कुछ त्याग देते हैं, बल्कि ये भूल जाते हैं कि जिनका ज्ञान ये अपने शरीर पे, अपने दिमाग में भरे हुए हैं, वो लोग अपना जीवन बहुत ही अलग ढंग से जीते हैं। उनका परिवार, उनका सभी सखे संबंधी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और अच्छे से अच्छे माहौल में रहते हैं, बल्कि उनके सामने, जनता के सामने वो दिखावटी मुखौड़ा पहन के आते हैं कि हम लोग कितने आपके शुभचिंतक हैं, आपके लिए ही सब कुछ न्यौछावर करने को रेडी हैं, लेकिन खुद किसी जगह मार खाने या मारने के लिए नहीं जाते, मात्र जनता को बेवकूफ़ बना के तथा उनके दिमाग में नफरती अफीम भर के उन्हें इसमें उपयोग करते हैं और बाद में उनका कोई भी सहायता नहीं करते हैं। इस तरह के घटियानुसी लोगों के बातों में न आएं और अब पुराने और अपमान के प्रतीकों को नष्ट करें और नए जीवन के नई ऊंचाई को आप लोग ग्रहण करें। यही आप लोगों के लिए भविष्य में अत्यंत उत्तम होगा तथा साथ में आपका देश और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।